नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले बच्चों, मंडे से एग्ज़ाम है। देव का भी मंडे को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम अच्छे से देना, चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। भले ही परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब हमें कोई नहीं देखता तब हमें भगवान देखते हैं। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज राधा और कृष्ण की चतुराई बताती हूँ। ये बात इसलिए कर रही हूँ, आज ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप भी चतुराई अगर करेंगे तो कृष्ण भी पकड़े गए थे, पकड़े आप भी जाएंगे। इसलिए परीक्षा अच्छे से देना, मन लगा कर देना, नहा धोकर बैठना, पेट भरकर परीक्षा लिखने के लिए बैठना, भरपूर रोशनी में बैठना, बिस्तर पर बैठ के परीक्षा मत देना। ठीक है। टीचर से भी कहूँगी कि बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलें, उनकी हिम्मत, और माताओं को भी कहूँगी कि हौसला बढ़ाएं और बच्चों का मनपसंद नाश्ता ज़रूर बनाएं जब भी उनकी परीक्षा है। जैसे देव की मंडे को परीक्षा है, देव को ब्रेड टोस्ट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उस दिन ब्रेड टोस्ट का ही नाश्ता उसे देने वाली हूँ। और वैसे उस दिन देव को शायद बिना नाश्ते के ही बैठना पड़ेगा क्योंकि उस दिन उसके दादाजी का श्राद्ध है। और जब तक ब्राह्मण भोजन कर कर नहीं जाता, हमारे यहाँ पर घर में कोई पानी भी नहीं पीता। पहले ब्राह्मण भोज होता है, उसके बाद ही जो है कोई भी घर में चाय पी सकता है। तो चलिए, दादाजी उसको खुद शक्ति देंगे। एक बार की बात है, मानसिक गंगा के किनारे पर राधा रानी और उनकी सखियां बहुत सारा मक्खन निकाल कर पहुँच गईं। अब कहानी यूँ थी कि उन्हें नदी पार करनी थी, पर अब वहाँ उन्हें कोई भी नदी पार करने के लिए नहीं मिल रहा था। मक्खन की बहुत सारी मटकियाँ उनके पास थीं और उन्हें मटकियाँ लेकर अपने पास से नदी के उस किनारे जाना था। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, कोई नहीं मिला। अब जब राधा किसी भी परेशानी में हो तो कृष्ण तो वहाँ आ ही जाएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। कृष्ण जी वहाँ पर अपना रूप बदलकर, अपना वेश बदलकर पहुँच गए और वो एक नाविक बनकर वहाँ आए और बोले, मैं आपको नदी पार करा दूंगा, आप सब लोग आराम से बैठो। कन्हैया की नज़र उस मक्खन पर थी और कन्हैया को ये लग रहा था कि उसे कोई नहीं पहचानेगा, और हालांकि पहचाना भी नहीं। कहानी ध्यान से सुनिए। कन्हैया ने सबसे पहले मक्खन से भरी हुई मटकियों को नाव में रखा कि भाई मक्खन को कुछ ना हो जाए, क्योंकि दूध, दही और मक्खन में तो उनकी जान बसती है। उसके बाद एक एक सखी को पकड़कर आराम से नाव में बिठा दिया। अब नाव चलने लग गई। थोड़ी सी दूर नाव जब गई तो श्याम ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो एक सखी ने मक्खन की एक मटकी दे दी। श्याम ने खाई और मटकी नदी में बहा दी, मानसिक गंगा में। थोड़ी नदी और पार हुई तो श्याम बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे और दो। ऐसे करते करते नदी पार होने से पहले सभी सखियों का मक्खन खा चुके थे श्याम, क्योंकि भैया वो बोल चुके थे कि भाई मुझे अगर थकान हो गई, मैं थक गया तो नाव यहीं रुक जाएगी, सब डूब के मर जाओगे, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अपनी जान बचाने के लिए सबने मक्खन देना ही समझदारी समझी। अब सखियों का सब मक्खन खत्म। अब बची केवल एक मटकी मक्खन जो राधा रानी की थी। अब थोड़ा आगे नदी के बीचों बीच जब शाम पहुंच गए तो बोले, मैं थक गया हूँ, मेरे हाथ और पैर दर्द हो रहे हैं, मेरे हाथ और पैर दबाओ, तभी ये चलेगी नाव, नहीं तो फिर सब के सब डूब कर मर जाओगे। अब कोई सर दबाने लगा, कोई हाथ दबाने लगा, कोई पैर दबाने लगा। इतने में राधा रानी को कन्हैया के कपड़ों में छुपी हुई उनकी मुरली दिख गई और राधा रानी उन्हें पहचान गई। अब कन्हैया ने फिर से नाव चलानी शुरू करी जब अपनी सेवा पूरी करवा ली। थोड़ा सा आगे और बढ़े तो बोले, नाव तो बिल्कुल चल नहीं रही है, नाव हो गई है बहुत ज़्यादा भारी। अब आप लोग अपनी मटकियाँ और अपने कपड़े, अपने गहने जो है उतार दो और उतार कर नदी में बहा दो, नहीं तो ये नाव नहीं चलेगी। सब लोग परेशान हो गए। अब कपड़े तो कैसे उतारे, कान्हा की तो शरारत थी ये। सभी सखियों ने राधा की अपने सभी जेवर उतार दिए, अपने जेवर उतार कर नाव की तरफ फेंक दिए, अपनी मटकियाँ फेंक दी, अपनी चप्पल फेंक दी, और वो अब नाव को हल्का करने लग गई। अब वो डर गई, लेकिन राधा रानी मन ही मन मुस्करा रही थी। राधा रानी ने कहा, भाई अब तो हल्का हो गया है, चलो। कृष्ण की नज़र तो राधा की मटकी पर थी। कृष्ण बोले, मैं नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे मक्खन दे दो। राधा रानी जब कृष्ण सखियों को तंग कर रहे थे, अपना मक्खन पहले ही नदी में बहा चुकी थी, उनके पास खाली मटकी थी। बोली, हाँ मेरा मक्खन तो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है और मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, लेकिन नाव को थोड़ा तो आगे बढ़ाओ। और उन्हें उल्लू बनाकर बातें करने लग गई और कृष्ण उनकी बातों में, उनकी आंखों में देखते देखते नदी किनारे पहुंच गए।
जब वो नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि नाव रुक गई है, क्योंकि वो राधा के साथ खो गए थे। राधा ने उनके कपड़ों में छुपी हुई मुरली को बाहर निकाला और बोला, तुम क्या समझते हो कि चोरी करते वक्त तुम्हें कोई देख नहीं रहा? ऊपर वाला सब देखता है। मैं पहले ही पहचान गई थी तुम कृष्ण थे। अब मैं तुम्हें अपने मटके का जो मक्खन है, मटकी का मक्खन, वो खिलाऊंगी, तुम खड़े हो जाओ। कृष्ण बड़े खुश हुए और खड़े हो गए। सारी सखियों ने पकड़ा और कृष्ण को मानसिक गंगा के अंदर डाल दिया। और कृष्ण को उनकी गलती का, जो पूरे रास्ते सखियों को तंग करते आ रहे थे, उसकी सजा मिल गई। कहने का मतलब ये है कि चोरी करने की कोशिश मत करना। मम्मी भी बहुत स्मार्ट हैं, टीचर्स भी बहुत स्मार्ट हैं। पढ़ाई में चोरी से अगर पास भी हुए तो क्या हुआ? सब टीचर समझती हैं कि बच्चों का मनोबल टूटा हुआ है, सब टीचर समझती हैं कि ऑनलाइन कोई खास पढ़ाई नहीं होती। तो टीचर्स अपने आप ही तुम्हें बहुत अच्छे नंबर देंगी, कोई चीज़ इधर से उधर होगी तो सही भी करेंगी। और टीचर्स से भी मैं कहूँगी कि नंबर देते वक्त अपना मन बढ़ा रखें, सखियों के मक्खन की तरह रखें, जो कृष्ण के काम आए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।